सनातन तत्तुराश्रय है तुझसा कोई नहीं। सिंहासन पे विराजमान धरती गाए तेरे गुणगान है तुझसा कोई नहीं। तेरी जय होवे सदा सनातन तत्तुराश्रय है तुझसा कोई नहीं। सिंहासन पे विराजमान धरती गाए तेरे गुणगान है तुझसा कोई नहीं। घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं।
कलीसिया बोलने से आप और मैं है। कलीसिया बोलने से इधर देखो, ये है कलीसिया। ये जो चीज़ें हैं, तनाएं जो हैं, वो जड़ को नहीं संभालती हैं। मुझे किसने आज तक इतने सालों तक संभाल कर रखा? जड़ ने। अब वो जड़ कौन है? मसीह यीशु। मसीह यीशु कौन है? बाइबल। ये इमोशनली नहीं है ना? इमोशंस बदलते हैं, है ना? बदलते हैं, बदल जाते हैं, परंतु हृदय भी बदल जाता है। कितने प्रकार के हृदय हैं। आप आओगे ना तो मैं आपको एक स्टडी, जैसे अभी हम मध्यस्थी की स्टडी कर रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से करो और मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगी। एक एक पॉइंट मैं आपको याद करा दूंगी जो आपके लाभ के लिए है, आपके उस चीज के लिए है। तो चर्च बोलने से आप इसे मत देखो, चर्च आप और हम हैं। हम सब जुड़ जाते हैं। हम 6 लोग 2.5-3 सालों से हम लोग ऐसे जाते हैं, हम लोग जुड़े हैं, हम हैं। किसी का कोई हाथ है, कोई पैर है, कोई है। आज भी टीम के रूप में हम जाते हैं। हम सब, कौन लेफ्ट है, कौन राइट है, कौन उंगली है, कौन ये है, कौन वो है, और हम सब लोग मिलकर मसीह की देह बनते हैं। तो कलीसिया को देह कहा गया, दुल्हन कहा गया, परिवार कहा गया, घराना कहा गया। सो बाइबल में पौलुस ने भी पूछा है कि तुम अपनी कलीसिया के साथ कैसा व्यवहार करते हो? आपका व्यवहार परमेश्वर की दृष्टि में बहुत मायने रखता है। व्यवहार समझते हो? क्या है व्यवहार? हाउ टू टॉक ईच अदर, कैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं। हाउ टू सर्व ईच अदर, हम एक दूसरे की कैसे सेवा करते हैं। और मैंने आपको क्रूस का मतलब बताया। हाउ टू लव ईच अदर, हम एक दूसरे से कैसे प्यार करते हैं। ये होता है व्यवहार। ये है मसीही जीवन के सिद्धांत जिसको बोलते हैं। परमेश्वर के जीवन का जो बोला चाहिए उद्देश्य है, पर्पस जिसको बोलते हैं। क्यों परमेश्वर ने मुझे चुना, सीखेंगे आप बहनें। हाँ, हम परमेश्वर ने कितने लोगों को माना? 2 या 3, और उनको क्या होना चाहिए? एक मन और एक चित्त होना चाहिए। यीशु मसीह किसको लेने आ रहा है? अपनी दुल्हन को। आपकी सगाई किससे हुई है? आपने पढ़ा है बाइबल में? पढ़ा है? चलो पढ़ते हैं, मैं आपको पढ़ाती हूँ। आज थोड़ा बाइबल रीड करेंगे, ठीक है? 2 कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 11 अध्याय। एक प्रेरित हमेशा, प्रेरित कौन होता है? भेजा गया। आपके जीवन में परमेश्वर ने भेजा है, आपके परिवार में परमेश्वर ने मुझे भेजा है, आपके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर ने मुझे भेजा है। तो जो परमेश्वर के द्वारा भेजे जाते हैं वो ईश्वरी धुन लगाते हैं। वो आपके धन दौलत की धुन नहीं लगाते, वो आपके खाने पीने का वो नहीं करते। ये पौलुस के समय के झूठे भविष्यवक्ताओं के विषय में वो है, वो ये बातें कह रहे हैं, ठीक है ना? आगे, हाँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारियों के समान मसीह को सौंप दो। अब क्या तुम लोग पवित्र कुंवारी हो? तुम तो संसारिक और शारीरिक दृष्टि से शादीशुदा हो, परंतु आत्मिक रीति से आप परमेश्वर के लिए कुंवारी हो। एक पुरुष, एक स्त्री आपके लिए काफी है, जो आपकी पत्नी है और पति है, बस। मन में कुविचार भी नहीं करना, मन में उससे लेना भी नहीं। और दूसरा है, चाहे कितना भी दुख मुझे विश्वास में परखे जाने के लिए गाएंगे हम तो तेरे ही महिमा, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, चाहे कितना भी दुख हो। मुझे जिंदगी लाजर के समान भी रहना क्यों ना पड़े, 38 वर्ष तक उस बैतसदा के कुंड में मुझे वहाँ पड़ा ही रहना क्यों ना पड़े, परंतु मैं इलाज के लिए कहीं और नहीं जाऊंगी। मैं जादू टोना करने, डॉक्टर की मैं बात नहीं करती हूँ। डॉक्टर आपको क्षमा नहीं दे सकता, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, और मृत्यु के कारण नहीं।
परमेश्वर की महिमा। हर कुछ पाप के कारण नहीं होता, हर कुछ दुष्ट आत्मा के कारण नहीं होता, परंतु हमारे पाप के कारण भी होता है, हमारे सताव के कारण भी होता है। और वो सताव अगर आप सहते रहोगे तो परमेश्वर के धीरज का फल हमारे जीवन में लगता है, धीरज का फल हमारे जीवन में होता है। ठीक है, तो कुछ बार हमें धीरज लगाने तो पुरुष के साथ, और वो पुरुष कौन है? यीशु मसीह। पवित्र कुंवारी कौन है? उसकी देह, उसका परिवार है। ठीक है, के समान मसीह को। तो हमारी एक जिम्मेदारी है कि आपको परमेश्वर के हाथों में सौंपना। ठीक है, तो मत्ती रचित सुसमाचार में 22 अध्याय में, है ना, हम फिर से आएंगे और फिर हम मध्यस्थी के उसमें हम चलेंगे। इन बातों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपको निन्वे में ही, अगर प्रभु कहता निन्वे जाओ तो निन्वे ही जाना है, आपको तर्शीश नहीं जाना है। जो कहा गया है, प्रार्थना के नियम क्या है? अगर तू मेरे पास पहले आए तो पहले तेरे को क्या करना है? अपने हृदय को शुद्ध करना है। किसी के भी प्रति आपके हृदय में, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके पड़ोसी, आपके प्रधान जो आपके ऊपर बड़े होते हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो, अगर उसने आपके विरोध में पाप किया है तो आपको उसको कहना चाहिए, प्रभु मैं इसको क्षमा करती हूँ, प्रभु मैं इसको क्षमा करती हूँ। उसके समान जवाब नहीं देना है, मूर्ख को मूर्ख के समान जवाब नहीं देना है। ठीक है, मूर्ख को मूर्ख के समान जवाब नहीं देना। जरूरी नहीं है कि हर इंसान के व्यवहार को आप उसी की तरह जरो। आप हट सकते हो वहां से, आप बात करना बंद कर सकते हो, पर कड़वाहट नहीं रखना। आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हो, है ना। जैसे मैं उस दिन गीत का उदाहरण, उड़ाऊ पुत्र के लिए परमेश्वर चाहता तो उड़ाऊ पुत्र को रोक सकता था। आज चर्च में नहीं आने वाले लोग, चले जाने वालों को प्रभु रोक सकता था। उन्होंने उद्धार पाया। जब मैं आई इस दिल्ली शहर में तो लोग जानते नहीं थे परमेश्वर के वचन को, कि उसमें इतनी सत्यता है, उसमें इतना ज्यादा मतलब चंगाई है, छुटकारा, सब कुछ। जो लोग इस बात की गवाही देते, वो कहीं पे भी चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, जब वो वचन सुनते होंगे ना, कहते ले क्या नया है, सब कुछ तो हमको सुनाया गया है, पर एक भेजे गए प्रेरित के द्वारा सिखाया गया। आज जुम्मा 4 दिन, मैंने कहता ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ये ब्याह का भोज क्या है। चर्च के अंदर जब भी वचन के लिए होल नाइट प्रेयर है, फास्टिंग प्रेयर है, जब एक सभा लगाई जाती है, ये ब्याह का भोज है। परमेश्वर हमको निमंत्रण दे रहा है, निमंत्रणहारियों को निमंत्रण दे रहा है। और उसमें कितने प्रकार के लोग थे? 3 प्रकार के। आपने ढूंढा वहां पे अपने आप को। उन्होंने सबसे पहले क्या कहा? यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को उसका विवाह भेजा। किसके साथ हो रहा है? कलीसिया के साथ, आपके और मेरे साथ। हाँ जी। और उसने अपने दासों को भेजा कि दास यहाँ कौन है? हम जैसे लोग। यहाँ पर उसने अपने पुत्र, यह मतलब उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक जितने भी भविष्यवक्ता हैं, इर्मिया जिसमें मैंने उदाहरण देके बताया, इर्मिया को परमेश्वर ने भेजा था, उनका दास था। उसने पहले अपने नबियों को, अपने दासों को भेजा, भविष्यवक्ताओं को भेजा, प्रचारकों को भेजा, आपके नगर में, आपके घर में, आपके दिल्ली शहर में, है ना, अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए। वो लोग बुलाए। अभी क्या कर रहे हैं? आपको बुलाया जा रहा है। सभा है, 10 दिन की सभा है, आप आएंगे? इनका ये आएंगे? तो बोले ये सोचना तेरा काम। वो टेस्ट था आप लोगों का। जब भी आपको परमेश्वर बुलाता है, आप इनकार कभी ना करें। आगे, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। आप आना ना चाहा, उन्होंने आना ना चाहा। उन्हें फास्टिंग प्रेयर पसंद नहीं है, होल नाइट पसंद नहीं है, उन्हें प्रार्थना करना पसंद नहीं है, वचन की स्टडी, उनको 3-3 दिन, 4-4 दिनों के लिए परमेश्वर के वचन को सिखाना उनको वो नहीं है। उन्होंने सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है? आना ना चाहा। ब्रेक करो वहां पे। आपने कितनी बार आना ना चाहा? फिर 4 वचन। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा। जब पहले दास की नहीं सुने
तो उन्होंने और दासों को भेजा, और दासों को भेज रहा है, बहुत सारे लोगों को वो भेज रहा है। हाँ जी, निमंत्रित लोगों से कहो, हाँ। देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, हाँ। मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं हाँ। और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज अब में देखो आओ। उसने क्या कर लिया है, सब तैयार कर रखा है ना, आपको भरने के लिए तैयार रखा है, पश्चाताप उसने कर दिया है, उसने लहू रख दिया है, कैसे ना कैसे करके वो आपको ब्याह के भोज में बुला रहा है कि पापों की क्षमा तुमको मिल जाए, तुम परमेश्वर की संतान बन जाओ। सब कुछ तैयार उसने किया। बोले ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पहले से सब कुछ तैयार कर रखा है, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। आज के युग में है ना, काना के नगर में सबसे पहले आश्रम परमेश्वर ने पानी को दाखरस में बना के किया। वहां पे जो 6 मटके खाली रखे थे ना, वो 6 खाली मटकों को आप अपने आज के युग में कहो, इतने साल हो गए प्रभु हम खाली हैं, परंतु एक समय आ रहा है कि जब परमेश्वर ब्याह के भोज में आपको बुला रहे हैं ना, सब कुछ तैयार है, फिर उस मटकों में वो अपने सेवकों को आज्ञा देगा, इसे भर दो। पवित्र आत्मा से कहेगा जा, इसके अंदर तू चला जा। आज ना बहुत कम लोग हैं जो प्रभु के परमेश्वर, मैं आपको बता दूंगी, बहुत कम लोग रह गए मेरे प्रियो, परमेश्वर के निकटता में बैठकर उस रोटी को पाना। हम तो इंटरनेट के उसमें है, क्लिक करके वो रोटी जो ऊपर से उतरती है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले सब कुछ तैयार है, तुमको कुछ नहीं, सब तैयार है, तुम आ जाओ। उसने निमंत्रण भेजा, सब तैयार है, मैं तैयार हूँ तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखने, मैं तैयार हूँ तुम्हें वो सब कुछ करने के लिए, तुम आओ, सब सीखो। मैंने सब मेल बलि, होम बलि, मैंने सब कर दिया, तुम्हें कुछ नहीं करना। कितना अच्छा है मेरा यीशु, हालेलुया, कितना प्यारा है मेरा यीशु। आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं परमेश्वर के प्रेम को, आप समझ रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट नीचे पढ़ो। परंतु वे उपेक्षा करके उपेक्षा समझते हैं, इग्नोर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, नजरअंदाज कर देना जिसको बोलते हैं, बेपरवाही कर देना, माने ध्यान ना देना, या फिर सोच लो इसको खास नहीं समझना। हाँ, तीसरा क्या है, कोई अपने खेत को करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने कोई व्यापार अपने को। काम पर, हमें नौकरी जाना जरूरी है, हमें ये करना जरूरी है, हमें वो करना जरूरी है, हमें बिजनेस करना जरूरी है। तो आप मुझे बताओ, ये सच है, ये ऐसा करना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए? क्या जरूरी है? हमको अपना व्यापार देखना जरूरी है, हमें बिजनेस करना जरूरी है, हमें क्या जरूरी है? मैं उस घर में जाऊंगा जिस घर में मेरे परमेश्वर ने मुझे निमंत्रण दिया था, मुझे बुलाया था। मेरे लिए मेरा आत्मिक घर, मेरी आत्मिक माँ पहले है, मेरी आत्मिक माँ मेरे लिए पहले है। संसारिक माँ ने आपको नहीं बनाया, ना आपके बाप ने बनाया, ना आपके रिश्ते नातों ने आपको बनाया। मेरे बच्चे हैं, मैं बोल देती हूँ, बुरा लगता है तो अभी मैं बताऊंगी। आज की सुबह परमेश्वर ने बोला है, ये मेरा काम है, यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे भी है। तो वो उपेक्षा कर दिए, इग्नोर कर दिया उससे, इसके इन्विटेशन को। ये इन्विटेशन आज जारी है जब तक कि यीशु मसीह बादलों पर ना आ जाए। तो ये क्या आप उसको मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, या फिर आपको पहले ये सब दिखाई देता है? आपको बोले चर्च तो जाते ही रहते हैं, बोले चर्च को जाते रहे, क्या पता उसी दिन परमेश्वर खाली मटके को भरने की आज्ञा दे, उसी दिन तुमको इतना उपयोगी बना दे कि आपके समान आज तक के संसार में कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ। बोलो हम अंतिम समय के सेवक हैं। ए सियोन, अब तुझ पर दया करने का समय आया। अपने हर एरिया को देखो, अपने मन को देखो, आत्मा को देखो। जब भी मैं तेरे पास आती हूँ प्रभु, मेरे घर में तो इतना बोझ है, इतना टेंशन है, इतना आंसू है ना, मेरे घर में तो कुछ भी अच्छा नहीं है, पर तेरे घर में तो आनंद की भरपूरी है, शांति की भरपूरी है। यहाँ तो मैं सब भूल जाती हूँ प्रभु, मेरा सारा दर्द चला जाता है प्रभु, मेरे को एक इतना अच्छा लगता है, मेरे पास एक ऐसा प्रभु है। हालेलुया, वो उसके नाम को ऊंचे पर उठाओ, क्योंकि उसने हमें निमंत्रण में बुलाया है।
एक ही पुरुष से मेरी सगाई हो चुकी है। वो परमेश्वर अब मुझे उसके सन्मुख खड़ा करेगा, वो अब बारात आने वाली है। फिर नीचे क्या लिखा है, तब राजा ने क्या किया और उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं तो आगे अन्य लोगों ने जो बच रहे थे, 6वां वचन, अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। हाँ, अब देखो आज लोग बहुत घमंड करते हैं। कई बार हमें जोर से बोलना पड़ता है क्योंकि मैं ऐसा नहीं, पर क्योंकि लोग प्रेम के शब्द को नहीं सुनते, वो यहाँ पर। अब मैं कोशिश करूँगी कि किसी के कारण मैं दूसरों के उसमें निर्दयी या कठोर मैं ये नहीं होना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा नेचर तो अविश्वासी पने में भी नहीं था, तभी तो मैं परमेश्वर के साथ मेरा जीवन है। परमेश्वर के सच्चे सेवकों को वो मार डालते हैं, उस आत्मा को मार डालते हैं, उत्साह की आत्मा को मार डालते हैं और रोकते हैं। तब राजा का क्रोध, हमारे ऊपर श्राप इसलिए भी आता है कि हम सच्चे परमेश्वर के सेवकों को मार डालते हैं, जो आपके लिए वो परमेश्वर भेजा जाता है। इस संसार में मैं आपको बाइबल से बता दूंगी अभी आपको, हम मध्यस्थी में ही हैं। हाँ, मध्यस्थी की प्रेम में ही है। कौन लोग मध्यस्थी कर सकते हैं? जो कॉलिंग को जब प्रभु बुलाता है तो आ जाते हैं। इसे नम्रता कहते हैं। प्रार्थना करने वालों के जीवन में सबसे पहली जो बात है वो है नम्रता। आवाज को बदल कर नहीं बोलते हैं, धीमे आवाज में नहीं बोलते हैं। क्या है, तेरी दासी सुनती है। जब वो मुझे प्रार्थना के लिए बोले तो बड़ी नम्रता और बड़ी दीनता से, तो परमेश्वर, राजा का क्रोध उनके ऊपर भड़क आया। तो परमेश्वर का क्रोध हम ही कमाते हैं अपने ही दुर्व्यवहारों के कारण। पर उसके बाद क्या हुआ, तो जब वो नहीं आए, कुछ नहीं हुआ, उन्होंने उनको मार डाला, फिर भी नहीं तैयार, पर लोग नहीं आए, नहीं ठहरे, तो परमेश्वर ने चौराहों से और क्या कहा, दासों से क्या, विवाह का भोज तो तैयार है, हाँ, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। हाँ, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। हाँ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर परमेश्वर गया। कभी नहीं चाहता है कि उसके विवाह के भोज में जो चीजें तैयार की गई हैं वो वेस्ट हो जाए। तो आपका घराना, आपका बच्चा, आपका पति, अगर आप लोग उस विवाह के भोज में शामिल नहीं हो रहे हैं, अपने सब चीज़ों को आप पहला महत्व दे रहे हैं और आप पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं, परमेश्वर की सभा को शोकित कर रहे हैं, तो परमेश्वर का क्रोध आप पर है। पर क्या आपके नहीं आने से काम रुक जाएगा क्या? अगर आप काम नहीं करेंगे, आपके बच्चे सेवा नहीं करेंगे, तो क्या काम रुक जाएगा क्या? कभी नहीं रुकेगा। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने क्रोध दिलाया, उन्होंने सेवकों को मार डाला, उन्होंने ऐसे किया। फिर परमेश्वर ने क्या किया, किसी के आने और नहीं आने से कोई काम रुकता नहीं है। 10वां वचन, अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया। अब ये सारे लोग कौन थे? यहूदी, जो यिर्मयाह की पुस्तक में 11वें अध्याय में यहूदा का घराना, यहूदा का वंश, इस्राएल का घराना, जो परमेश्वर के निज लोग थे, जो परमेश्वर की निज जाति थी, जिसे परमेश्वर ने चाहा, जिनको अपना पति कहा, जिनको अपना निज धन कहा, अपनी आंखों की पुतली कहा, उसको परमेश्वर ने कहा इस्राएल, यहूदा। उन्होंने तो आज तक प्रभु को पहचाना नहीं। इतने नबी भेजे गए, उन्होंने जकरिया से लेके बेकरिया तक का सब लोगों को उन्होंने ऐसे ही किया, ऐसे ही किया। तब परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अन्य जातियों के, और देखो उसमें हम लोग कैसे थे, उनमें से दासों में क्या बुरे क्या भले जितने मोल लिए, सबको एक चर्च के अंदर जिसने अपना निज पुत्र दे दिया, वो हमको सब कुछ क्यों नहीं देगा? क्या आपकी बेटी को बेटा दामाद और आपके बेटे को वो नहीं देगा क्या? क्यों नहीं देगा? परंतु
जब आप उसके निमंत्रण ब्याह के भोज में आओगे, उसने तो आपके लिए सब कुछ तैयार रखा है। जब आपके बच्चे आएंगे नहीं, आप आओगे नहीं, तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। जब इस्राएलियों ने, यहूदियों ने इन सब बातों को वो किया, यत्न से भेजा, यत्न से सिखाता आया, अपने वचन भेजते आए, तो उन्होंने क्या किया? यिर्मयाह की पुस्तक 11 अध्याय में उन्होंने क्या क्या किया? उन्होंने कितनी बार उन्होंने वचन ना माने, वचन को ना माना। आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूं, उनका पालन करो, उन्होंने नहीं किया। परमेश्वर जो दूध और उस सब धाराओं में जो बहती हैं मैं तुमको दूंगा, उसे पूरा करूंगा, ये करूंगा, तो भी उन्होंने क्या किया? ये सब वचनों को उन्होंने क्या किया? 7 वचन से हम पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि जिस समय से मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र देश से छुड़ा ले आया, तब से आज के दिन तक उनको दृढ़ता से चिताता आया हूँ, मेरी बात सुनो। परंतु उन्होंने ना सुनी और ना मेरी बातों पर कान लगाया, किंतु अपने अपने बुरे मन के हट पर चलते रहे। इसलिए मैंने उनके विषय इस वाचा की सब बातों को पूर्ण किया है, जिसके मानने की मैंने उन्हें आज्ञा दी थी, और उन्होंने ना मानी। क्या किया? नहीं माना, उन्होंने नहीं माना। तो ये जो ब्याह के वस्त्र, जब लोगों ने इधर उधर से, परमेश्वर ने लोगों को बुलाया, तो उनको क्या दिया? एक ब्याह का वस्त्र पहनने के लिए दिया। ये ब्याह का वस्त्र क्या है? परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर की विधि, परमेश्वर के नियम। और उन्होंने ब्याह का वस्त्र नहीं पहना, तो क्या सारे के ऊपर न्याय आया? नहीं। जिन्होंने पहना उन पर नहीं, परंतु जिसने नहीं पहना उसके ऊपर न्याय आया। तो आज्ञा के डरवैयों पर न्याय प्रकट नहीं होता, परंतु जो आज्ञा को नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं, उनके लिए है। इस जल और तेल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। विश्वास से लगाने के लिए कहा, आपने विश्वास से ढांकने के लिए कहा। हम प्रतिदिन जब अपने आप को दे, प्राण आत्मा को प्रभु, हम अपनी आंखों को, कानों को, अपने मुख को परमेश्वर आपके मेरे प्रभु लहू में ढांकते हैं, तो हम अपने आप को पाते हैं प्रभु जी। वो दुष्ट घुसने नहीं पाता, हमारे घरों में घुसने नहीं पाता। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। होने दीजिए प्रभु इनके जीवन की बीमारियां जो आपके कोड़े खाने से ये चंगे हुए, उस कोड़े खाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। उस कोड़े खाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। इस संसार की कोई बीमारी कोई ठीक नहीं कर सकता, परंतु मेरे यीशु के कोड़े खाने से, मेरे यीशु के कोड़े खाने से प्रभु मैं चंगी हुई। बहुत धन्यवाद कि आज भरोसा मनुष्य पर नहीं, भरोसा मनुष्य के मेरे परमेश्वर चीज़ों पर नहीं, पर भरोसा जब आप पर रखा तो इतने वर्षों तक स्वस्थ रखा, भले चंगे रखे। उसके लिए धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही लोगों के विश्वास को आप बढ़ाएं। आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बादलों पर न आए, हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन, आमीन।